हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनर क्लासेस में। दोस्तों मैं नीतीश कुमार। दोस्तों हमसे लेकर आए हैं यहाँ पर क्लास 12 का बायोलॉजी अध्याय 6। हमने इससे पहले अभी तक 5 चैप्टर का दोस्तों हमने ऑलरेडी सवाल को दे चुका है। ठीक है, उम्मीद होगा आप उस वीडियो को देख रहे होंगे दोस्तों। अच्छा लगे ना तो ज़रूर एक बार अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, और क्लास 12 के बच्चों को ज़रूर जो बायो से हैं दोस्तों उनको एक बार शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे अध्याय 6 को लेकर आए हैं जिसका नाम है वंशागति का आणविक आधार। हम इस चैप्टर में कुल 30 सवालों को उठाए हैं, और वो इम्पोर्टेंट सवाल होगा जो एग्जाम से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लाल रंग के सब्सक्राइबर को प्रेस करके आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं दोस्तों, और हमें मोटिवेट कर सकते हैं। बस आपका एक छोटा सा प्यार हमें और अंदर से दोस्तों काम करने के लिए उत्साहित दोस्तों यहाँ पे कर सकता है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। तब तक आप वीडियो को जरूर एक बार शेयर कर दीजिए। शुरू करने से पहले अध्याय 6 वंशागति का आणविक दोस्तों आधार। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है कि सवाल नंबर 1 शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 क्या कहता है यहाँ पे? सवाल नंबर यदि हम 1 की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो हमारा सवाल का जो फर्स्ट है वो सवाल कहता है कि आरएनए अणुओं में थाइमीन का विस्थापन होता है। ऑप्शन ए में ग्वानिन के द्वारा, बी में यूरेसिल के द्वारा, सी में साइटोसिन के द्वारा, या डी में एडेनिन के द्वारा। दोस्तों आपको बताना है कि आरएनए अणुओं में थाइमीन का विस्थापन होता है, तो यहाँ पे दोस्तों जो होता है यूरेसिल के द्वारा। ऑप्शन ए का बी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यदि हम ऑप्शन यहाँ पे सी की 2 की बात करेंगे, संदेश वाहक आरएनए का निर्माण होता है। ऑप्शन ए में केंद्रक में, बी में राइबोसोम में, सी में गाल्चिका में, या डी में अंतःप्रद्रवी जालिका में। तो जो संदेश वाहक आरएनए का जो निर्माण होता है दोस्तों कहाँ होता है? केंद्रक में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, यदि हम सवाल नंबर 3 की बात करें तो mRNA पर स्थित समाप्ति कोडॉन है। ऑप्शन ए में UAA, बी में UAG, सी में UGA, या डी में ये सभी। तो mRNA पर जो स्थित जो समाप्ति कोडॉन होता है ना दोस्तों वो है क्या? इनमें से सभी 3 का डी सही होगा। यदि दोस्तों 3 के बाद हम सवाल नंबर 4 की ओर देखेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे सवाल 4 की ओर देखेंगे तो सवाल 4 क्या कहता है? आनुवांशिक कोड के 64 कोडॉन में से कितने आनुवांशिक कोड 20 अमीनो अम्ल का कूट लेखन करते हैं? ऑप्शन ए में 20, बी में 40, सी में 61, डी में 64। तो जो आनुवांशिक कोड के जो 64 कोडॉन हैं उनमें से 20 अमीनो अम्ल का जो कूट लेखन का काम करता है वो कितना है? वो हो जाएगा यहाँ पे 4 का सी दोस्तों। 61 आनुवांशिक कोड जो है वो 20 अमीनो अम्ल का कूट लेखन करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हम सवाल 5 की बात करेंगे। एक कोलाई में ओपेरॉन स्विच ऑन हो जाता है जब लैक्टोज, ऑप्शन ए में लैक्टोज उपस्थित होता है व दमनकारी से जुड़ जाता है, बी में दमनकारी ऑपरेटर से जुड़ जाता है, सी में जब आरएनए पॉली तो सी में आरएनए पॉलीमरेज ऑपरेटर से जुड़ जाता है, डी में लैक्टोज उपस्थित होता है व आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ जाता है दोस्तों। तो जो एक कोलाई में जो ओपेरॉन स्विच ऑन हो जाता है ना वो कब हो जाता है? तो दोस्तों हो जाता है यहाँ पे लैक्टोज उपस्थित होता है व दमनकारी से जुड़ जाता है। उसमें 5 का दोस्तों ए सही हो जाएगा। ठीक है, यदि सवाल 6 की बात करें, एक डीएनए रज्जुक में न्यूक्लियोटाइड आपस में किस बंध से जुड़े रहते हैं? ऑप्शन ए में ग्लाइकोसिडिक बंध से, बी में फेस्फोडाइरेस्टर बंध से, सी में पेप्टाइड बंध से, या डी में हाइड्रोजन बंध से। तो जो एक डीएनए है ना वो रज्जुक में जो न्यूक्लियोटाइड आपस में जो जुड़े होते हैं दोस्तों वह जुड़ा होता है फेस्फोडाइएस्टर बंध से। 6 का बी सही हो जाएगा। यदि हम सवाल नंबर 7 की दोस्तों आगे की बात करेंगे, हम सवाल नंबर 7 की बात करें, यदि हम सवाल 7 की बात करेंगे यहाँ पे सवाल 7 क्या कहता है? सवाल 7 है दोस्तों यहाँ पे सवाल 7 क्या है समझिएगा।
कि किस पदार्थ में जीवों के आनुवंशिक लक्षणों की संकेत सूचनाएं परिलक्षित होती है। किस पदार्थ में जीवों के आनुवंशिक लक्षणों की संकेत सूचनाएं परिलक्षित होती है। ऑप्शन ए में प्रोटीन्स, बी में आरएनए, सी में डीएनए या डी में केंद्रक। तो जो जीवों में जो आनुवंशिक लक्षण की जो संकेत होती है वो होता है यहाँ पे 7 का दोस्तों सी होगा डीएनए में। ठीक है, ऑप्शन का सही हो जाएगा डीएनए। सवाल 8 की बात करेंगे तो आनुवंशिक पदार्थ के खोजकर्ता का वैज्ञानिक का क्या नाम है। आनुवंशिक पदार्थ के खोजकर्ता वैज्ञानिक कौन है। ऑप्शन ए में नागेली, बी में बाल्डेयर, सी में रॉबर्ट ब्राउन, डी में फ्रेडरिक मिसर। तो कौन हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, हो जाएंगे जो आनुवंशिक पदार्थ के जो खोजकर्ता हैं वो है फ्रेडरिक मिसर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब हम सवाल के आगे बढ़ाते हैं। अच्छा लग रहा होगा ना, तो आप एक बार दोस्तों ज़रूर शेयर कीजिएगा मित्रों के साथ। ठीक है, सवाल दोस्तों यहाँ 9 की बात करेंगे। यहाँ पे सवाल 9 क्या कहता है कि डीएनए अणुओं के संयोजन में कितने प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार भाग लेते हैं। ठीक है, डीएनए अणुओं के संयोजन में कितने प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार भाग दोस्तों लेते हैं। ऑप्शन ए में 2, बी में 4, सी में 5, डी में 6। तो जो डीएनए अणुओं के जो संयोजन में जो नाइट्रोजनी जो क्षार दोस्तों भाग लेते हैं, कितना भाग लेता है ना, 4 नाइट्रोजनी क्षार भाग लेते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यदि हम सवाल दोस्तों 10 की बात करेंगे तो कौन सी शर्करा डीएनए अणुओं की संश्लेषण में भाग नहीं लेती है। ऑप्शन ए में राइबोज, बी में माल्टोज, सी में ग्लूकोज या डी में ये सब। तो यहाँ पे जो दोस्तों जो डीएनए जो शर्करा में जो भाग लेता है वह जो नहीं लेता है सॉरी होगा यहाँ दोस्तों कौन, ये सभी जो हैं भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, शर्करा डीएनए अणुओं के संश्लेषण में। हम सवाल 11 की बात करेंगे तो आरएनए के अणुओं में क्या होता है जो डीएनए में नहीं होता। यूरेसिल, बी में थाइमिन, सी में एडेनिन या डी में साइटोसिन। तो आरएनए के अणुओं में जो होता है वो डीएनए में नहीं होता है दोस्तों, वह है हमारा वो है दोस्तों क्या, यूरेसिल, जो केवल आरएनए में होता है और डीएनए में नहीं होते हैं। हम सवाल 12 की बात करेंगे कि इस पदार्थ की मात्रा युग्मक कोशिकाओं में दैहिक कोशिकाओं से आधी होती है। ऑप्शन ए में आरएनए, बी में डीएनए, सी में एटीपी या डी में प्रोटीन्स। तो किस में होता है दोस्तों, होता है यहाँ पे डीएनए में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यदि तो हम सवाल नंबर 15 की बात करें, यदि हम सवाल नंबर 13 की बात दोस्तों करेंगे, यहाँ पे 13वां सवाल क्या कहता है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बहुलीकरण किस दिशा में होता है। 5 से 3 में, 3 से 5 में, इन दोनों दिशाओं में या इनमें से किसी दिशा में नहीं दोस्तों। तो जो होता है यहाँ पे वो क्या होता है, इनमें से दोनों दिशाओं में होता है। 13 का सी सही हो जाएगा। सवाल 14 की बात करेंगे तो डीएनए अणुओं की द्वितीयक कुंडली में एडेनिन क्षार किससे जुड़ता है। ऑप्शन ए में साइटोसिन, बी में ग्वानिन, सी में थाइमिन या डी में यूरोसिल। तो जो डीएनए जो अणु है दोस्तों वो किस में जुड़ा होता है, वह जुड़ा होता है आपका थाइमिन से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 15 की बात करेंगे डीएनए अणुओं की द्वितीयक कुंडली में एडेनिन एवं थाइमिन के बीच तथा साइटोसिन एवं ग्वानिन के बीच हाइड्रोजन बंधों की संख्या क्रमशः होती है 2-2 का, बी में 3-2 का, सी में 2-3 का दोस्तों, डी में 3-3 का होता है। तो कितना होता है दोस्तों, तो होता है यहाँ पे 15 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन 15 का सी सही हो जाएगा। 2 और 3 का होता है दोस्तों। ठीक है, यदि अब हम यहाँ पे सवाल आगे की बात करेंगे, सवाल हम 16 की बात करेंगे दोस्तों। इससे पहले आप वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिए एक बार। सवाल 16 की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, कि क्रोमोटिन में कितने प्रकार के हिस्टामिन प्रोटीन होती है। ऑप्शन ए में 2, सी में, बी में 3, सी में 5, डी में 6। तो जो क्रोमोटिन में दोस्तों जो होता है यहाँ पे वो कितना होता है जी, वह होता है कितना, कुल 5 होते हैं दोस्तों। कुल कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हम सवाल नंबर 17 की बात करेंगे तो डीएनए अणुओं के अनुकुंडलन तथा पूर्ण कुंडलन का काम करने वाला एंजाइम होता है। ए में टोपोआइसोमरेज, बी में डीएनए लाइगेज, सी में डीएनए पॉलीमरेज, डी में डीएनए प्राइमेज। दोस्तों किस में होता है, तो होता है यहाँ पे टोपोआइसोमरेज में। 17 का ए सही हो जाएगा। 18 की बात करेंगे, यदि 18 की बात करें आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। ओकाजाकी खंडों में
ओकाजाकी खंडों से आरएनए प्रवेशकों के समाप्त होने पर इन खंडों को जोड़ने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? ऑप्शन ए में डीएनए पॉलीमरेज 3, पॉलीमरेज 1, डीएनए लाइगेज या डीएनए दोस्तों प्राइमेज। तो कौन करता है यहाँ पे? तो यहाँ पे करता है हमारा डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे ए सही हो जाएंगे, ऑप्शन 18 का ए सही हो जाएगा। यदि हम सवाल 19 की बात करें, उत्क्रम अनुलेखन की क्रियाएं हैं। ऑप्शन ए में आरएनए से आरएनए का निर्माण, बी में डीएनए से डीएनए का निर्माण, सी में डीएनए से आरएनए का निर्माण या डी में आरएनए से डीएनए का निर्माण दोस्तों। तो जो उत्क्रम अनुलेखन की जो क्रिया होती है वह होता है आरएनए से डीएनए का निर्माण, है ना। यदि हम सवाल नंबर दोस्तों 20 की बात करें, यदि हम सवाल नंबर यहाँ पे 20 की बात करेंगे, डीएनए आधारित आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के किस एक रज्जुक पर अनुलेखन का उत्प्रेरण करता है? ऑप्शन ए में अल्फा रज्जुक, बी में प्रतिरज्जुक, सी में टेम्पलेट रज्जुक या डी में कोडॉन रज्जुक। दोस्तों तो जो डीएनए जो आधारित आरएनए है ना, वो एक रज्जुक का जो आलेखन का काम करता है वह क्या है? 20 का सी टेम्पलेट रज्जुक के बारे में ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सवाल 21 की बात करेंगे तो अर्धसूत्री विभाजन निम्न में से किस में नहीं होता है? ऑप्शन ए में पादप कोशिका में, बी में जंतु कोशिका में, सी में इन दोनों में या डी जीवाणु में दोस्तों। तो किस में नहीं होता है? जीवाणु में कभी भी अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है मेरे शेर, ठीक है। हम सवाल 22 की बात करेंगे, डीएनए व आरएनए में समानता होती है। ऑप्शन ए में दोनों न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमर श्रृंखला है, बी में दोनों में से एक समान श्रृंखला पाई जाती है, सी में दोनों एक समान पैरामिडाइंस में युक्त होती है, डी में दोनों एकहरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के रूप में होती है। दोस्तों जो डीएनए और आरएनए जो समानता होती है ना, वो क्या होता है कि दोनों न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमर श्रृंखला है। ऑप्शन 22 का दोस्तों ए सही हो जाएगा। हम सवाल नंबर 23 की बात करेंगे यहाँ पे, सवाल नंबर 23 की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सवाल 23 क्या कहता है हमारा, सुन लीजिए एक बार, कि डीएनए के खंड कैसे होते हैं, ठीक है। डीएनए के खंड कैसे होते हैं? ऑप्शन ए में धनात्मक आवेशित, बी में ऋणात्मक आवेशित, सी में उदासीन या डी इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो जो डीएनए का जो खंड होता है वह होता है कैसा? ऋणात्मक आवेशित। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 23 का। तो सवाल 24 की बात करेंगे यहाँ पे, हमें सवाल नंबर 24 की बात करेंगे दोस्तों। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है। डीएनए क्या है जी? डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। इसका अंतिम प्रमाण किसके प्रयोग से आया? ऑप्शन ए में ग्रिफिथ, बी में हार्शे-बर्चेज, सी में एवरी मैकलाइड और मैकाकार्टिनी या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो डीएनए दोस्तों जो एक आनुवांशिक पदार्थ है, इसका अंतिम प्रमाण किसने दिया? तो इसका अंतिम प्रमाण जो देने वाले थे वो थे हार्शे-बर्चेज। दोस्तों भी सही हो जाएगा। सवाल 25 की बात करेंगे तो वंशागति का गुणसूत्र मत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया, है ना। वंशागति का गुणसूत्र मत जो दिया ये किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए में गैरोड ने, बी में मॉर्गन ने, सी में सटन ने या डी में जॉनसन ने। तो दोस्तों यहाँ जो अनुवांशिक जो रोग दिए हैं ना, अनुवांशिक की बातों की जो जानकारी दी वो है किसने? सटन ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यदि हम यहाँ पे सवाल में 26 की बात करें, डीएनए अणुओं में प्रोटीन्स की संकेत सूचनाएं होती है। ऑप्शन ए में रेप्लिकॉन्स में, बी में एक्सॉन्स में, सी में इंट्रॉन्स में या डी इनमें से कोई नहीं दोस्तों, ठीक है। तो जो डीएनए जो अणुओं में प्रोटीन्स की संकेत सूचनाएं होती है ना, वो किस में होता है? वो होता है एक्सॉन्स में। 26 का भी सही हो जाएगा, ठीक है। यदि हम यहाँ पे 27 की बात करेंगे दोस्तों, 27, 28 और 29 दोस्तों, ठीक है। सवाल 27 की बात करेंगे में से, ठीक है। तो कहता है क्या कि पॉलीसिट्रोनिक mRNA अणु किन कोशिकाओं के साइटोसोल में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए में पादप कोशिका में, बी में जंतु कोशिका में, सी में पूर्व केंद्रीय कोशिका में या डी इनमें से सभी में दोस्तों। तो जो यहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है?
और पाया जाता है पूर्वा केंद्रीय कोशिकाओं में। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जब 28 की बात करेंगे तो कोशिकाओं में प्रोटीन्स का संश्लेषण किन कोशिकांग पर होता है? ऑप्शन ए में एंडोप्लाज्मिक जाल, बी में गोल्गी काय, सी में माइटोकॉन्ड्रिया या डी में राइबोसोम। तो कोशिकाओं में जो प्रोटीन्स का जो संश्लेषण होता है वो कहाँ होता है? और होता है दोस्तों राइबोसोम में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यदि सवाल 29 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस समूह के कोडॉन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण को समाप्त करने के प्रयोग होता है? ऑप्शन ए में AUA GAU UGA, बी में AAU GAU GUA, सी में AUA AGU UAA, डी में UAA UAG UGA। दोस्तों तो कहाँ होता है? होता है 29 के। तो डी सही ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन दोस्तों जो सही हो जाएंगे ना वह हमारा दोस्तों 29 का डी सही हो जाएगा। ठीक है। और ये चैप्टर का लास्ट सवाल जो 30 है, एगोरोज जेल में पृथक हुए DNA खंड को किसके अभिरंजन के बाद देखा जा सकता है? ऑप्शन ए में ब्रोमोफिनॉल ब्लू, बी में एसिटोकामिन, सी में एनिलीन ब्लू, डी में एथिडियम ब्रोमाइड। तो यहाँ पे जो एगोरेज जो जेल है वो क्या देखा जाता है? वो देखा जा सकता है तो इसके डी में एथिडियम ब्रोमाइड। दोस्तों ठीक है। तो यह आपका यहाँ पे दोस्तों इस अध्याय 6 का कुल 30 सवाल जो लेकर आए थे बहुत इंपॉर्टेंट लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो इसको जरूर शेयर कीजिए मित्रों के पास, और एक बार लाइक शेयर कीजिए। दोस्तों हम आपके लिए यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी के लिए, जो खास करके बिहार के बोर्ड के दोस्तों बच्चे हैं। ठीक है। और इसके उपरांत क्लास 10 का वीडियो दोस्तों मिलेगा, लेकिन वो अभी नहीं मिलेगा क्योंकि हम पूरे 12th के बायोलॉजी का हम पूरे दोस्तों ऑब्जेक्टिव को दे देंगे ना, उसके बाद हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री जो पढ़ा रहे थे अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है। उसका कुछ बातें दोस्तों बचा हुआ है वो भी प्रयास करेंगे, धीरे धीरे सब कवर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो आप फिर जुड़ सकते हैं और अच्छी तैयारी दोस्तों यहाँ पे कर सकते हैं। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप NR क्लासेज को ज़रूर एक बार दोस्तों आप यहाँ कर सकते हैं। ठीक है। नमस्कार।